a new topic of English that we are going to start today. And as you can see on the board, the heading written is verbs. Verbs are actually the backbone of English grammar. Now, why do we call it as a backbone? Because till now we have been studying that verbs are action words, but actually verbs serve for a number of purposes. And today we will be studying those purposes. We will be talking about different kinds of verbs, what do they do, उनसे कैसे हम यूज़ करते हैं, हमें क्वेश्चंस कैसे बनाने चाहिए. एक बड़ा कॉमन एरर होता है बच्चों के भाषा में, जैसे पूछना है कि क्या तुम कल आओगे, तो हम पूछते हैं कि यू विल कम टुमारो ना, ऐसे पूछते हैं. तुम ये खाओगे, यू विल टेक इट, ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है. इजंट इट? तुम भी ज़रूर तुरंत तुम्हें याद आया होगा कि तुमने भी ऐसे कई बार पूछा होगा. बट डू यू नो दैट दिस इज़ एन एब्सोल्युटली रॉन्ग वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. सो ऐसी छोटी छोटी बातों को जहाँ वर्ब्स और पर्टिकुलरली हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट what are the different purposes served by verbs. Okay, so as you can see, a verb tells us what a person or thing does. That means action. ये तो सबसे basic use है कि जो action हो रहा है उसको verb बताता है. What is done to a person or thing, ये भी verb बताता है कि एक person और thing के संग क्या किया गया. Then the state in which a person or thing is, किस स्थिति में है, that also is told by verb. Then what a person or thing is, मतलब वो जो person या thing है उसका being, उसका existence कैसा है. And finally what a person or thing has, यानी उसके पास क्या है, उसके पास क्या belonging है उसकी. और इन सब का एक एक हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो हमें और ये समझ में आएगा कि ये जो different purposes verb सर्व करता है ये कौन से purposes हैं. नाउ लेट्स सी कि ये जो पर्पसेस हैं जिसके लिए हम वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम ओनली यूजिंग इट टू टेल अबाउट एक्शन वर्ब्स. लेट्स सी, जैसे कि सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. कुछ भी, सैम रन्स फास्ट. तो इसमें रन्स हो गया वर्ब, एक्शन है. सैम रोज दौड़ता है. ओके, या सैम तेज दौड़ता है. यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है सैम तेज दौड़ता है. दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग. ही वॉज डिसमिस्ड. ही वॉज डिसमिस्ड का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे वर्ब हुआ was dismissed, यानी उसे डिसमिस कर दिया गया. तो हमारा ये जो पहला सेंटेंस था ये क्या था, ये जो मेन रूल है कि वर्ब जो है ये भी बताता है कि किसी व्यक्ति या चीज के संग क्या किया गया. तो यहाँ पे he was dismissed, ठीक, यानी उसे डिसमिस कर दिया गया, यानी किसी एम्प्लॉय को जॉब से हटा दिया गया. देन द स्टेट इन विच अ पर्सन और थिंग इज, कोई व्यक्ति या कोई चीज किस परिस्थिति में है. ओके, जैसे यू कैन से शी इज स्लीपिंग. शी इज स्लीपिंग, या इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो लिख देते हैं शी स्लीप्स. ओके, या शी इज स्लीपिंग, तो ये बोल सकते हैं शी इज स्लीपिंग या शी स्लीप्स अर्ली. शी इज स्लीपिंग भी हो सकता है, शी स्लीप्स अर्ली भी हो सकता है. फिर व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई व्यक्ति या कोई चीज क्या है, जैसे कि माय मदर इज अ डॉक्टर. तो मेरी मदर एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे इज स्लीपिंग है पूरा, यहाँ पे इज है. हैज यानी बिलोंगिंग शो करता है, तो ये हो सकता है मिस्टर कुमार हैज अ रेड कार. यहाँ पे हैज
बिलोंगिंग शो करता है, यानी व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़, यानी क्या है उसके पास। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं वर्ब्स के, यानी वर्ब्स अलग अलग चीज़ों को बताता है, कि अलग अलग सिचुएशंस को बताता है, ठीक है। तो जैसे आई थिंक, तो ये भी वर्ब है। शी रन्स फास्ट, ये भी वर्ब है। आई हैव अ बुक ऑन दिस टॉपिक, हैव यहाँ वर्ब है। यानी कि वर्ब्स डिफरेंट फंक्शंस सर्व करते हैं, डिफरेंट पर्पसेस सर्व करते हैं। वर्ब्स सिर्फ एक्शन नहीं बताते हैं। अब यहाँ सिर्फ एक पूरे स्क्रीन पे तुम देखोगे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, अ वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब तुम इसी बात से समझ लो कि ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि पूरा स्क्रीन इसके लिए ब्लैंक छोड़ दिया गया है। आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग एल्स ऑन इट। द रीजन इज यू कैनॉट हैव अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, but you can have a verb in itself which forms a sentence. क्या बात कही मैंने, ध्यान से देखो। दो एग्जाम्पल्स लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं रतन लेट्स मेक इट Ratan to the office okay, so Ratan to the office every morning. अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, तुम देखो इस एक सेंटेंस, इस एग्जाम्पल में जो पहला एग्जाम्पल है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मिसिंग है तो एक वर्ब, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक वर्ब लिखा है। लेकिन दोनों में से कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है? ये वाला है कंप्लीट सेंटेंस या ये वाला है? डेफिनेटली ये इनकम्प्लीट है और ये कंप्लीट सेंटेंस है। सिट, गो, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। ये फुल मीनिंग कन्वे कर रहे हैं कि किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि बैठो, या किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि जाओ, ओके। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे गोज लिख दें तो ये फुल मीनिंग कन्वे करने लगेगा। रतन गोज टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग, यानी कि एक गोज हटा देने से, एक ये वर्ड हटा देने से सेंटेंस मीनिंगलेस हो गया। ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रह गया, और यहाँ पे एक अकेला वर्ड कंप्लीट सेंटेंस है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक सेंटेंस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? वर्ब है, ठीक। अ वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यू कैन हैव single verb as a sentence, but you cannot have a sentence without a single verb. Okay, so एक और एग्जाम्पल देखो, अब देखो, शी माई बेस्ट फ्रेंड, क्या ये सेंटेंस बन रहा है? ये बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं है। अगर इसमें हम ये इज ऐड कर दें तो ये इमीडिएटली एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया, ठीक। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी। अब एक और देखो एग्जाम्पल, रन या रन फास्ट, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। एक और सेंटेंस देखो, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। यानी कि एक वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक सेंटेंस का, और इसीलिए क्लास इंट्रोड्यूस करते समय मैंने बोला था कि इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर।
सब कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर बेसिकली क्या है, मतलब कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर एक्चुअली उसके सेंटेंस फॉर्मेशन है, और सेंटेंस फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता जब तक कि वर्ब ना यूज हो. सो विदाउट वर्ब यू कैनॉट हैव अ सेंटेंस, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर लर्निंग ऑफ दिस लैंग्वेज. ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं कि वर्ब्स होते कितने तरीके के हैं. वर्ब्स हमने सुने तो बहुत हैं आज तक, तुम कंफ्यूज भी होते होगे कि इज, वॉज, ये सब क्या है, इतना सारा वर्ब है, सब वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब क्या है, क्या उसका काम है. अब हम लोग अब इस पूरे चैप्टर में ये सारी बातें पढ़ेंगे.